अस्सलाम वालेकुम। ये क्रिकेट पाकिस्तान में नसीम राजपूत जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब क्रिकेट हल्के हो, आवाम हो, ये बात कहते हुए दिखाई देते थे कि बेहतर है इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरा वाक़या हो गया तो उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट सालों आगे चली जाएगी, बल्कि हो सकता है हमारी टीम को ही बैन ना कर दें। ये एक वसवसे लोगों के दिलों में ज़रूर थे। लेकिन गुज़श्ता साल जब PSL सीज़न 2 का फ़ाइनल लाहौर में हुआ तो उसके बाद से लोगों के वसवसे कम होना ज़रूर शुरू हो गए थे। फिर तगड़ी वर्ल्ड 11 आई थी जिसमें हाशिम आमला, फैफ डुप्लेसी वगैरह कई सारे ऐसे प्लेयर्स शामिल थे। फिर श्रीलंका की टीम ने विज़िट किया। लेकिन अगर लाहौर से हट जाएं तो पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली क्या सिर्फ लाहौर के लिए है। लेकिन जो इकदाम किया गया, जिस तरीके से PSL सीज़न 3 का फ़ाइनल कराची में हुआ और उसके बाद 3 मैचों की सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कराची में खेली गई, तो अब ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम के तमाम शक व शुबात वसवसे ख़त्म हो गए, बल्कि अब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए इंटरनेशनल टीमों की भी, क्योंकि जिस तरीके की सिक्योरिटी दी गई। स्टुअर्ट लॉ हेड कोच थे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के, उन्होंने कहा कि बाहर बैठ के देखना बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है, लेकिन जब पाकिस्तान आने के बाद देखा तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ लगी। इसमें बहुत क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब को, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वो करके भी दिखाया। क्योंकि बहुत मुश्किल दिखाई देता था जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे, नेशनल स्टेडियम बन रहा था, सारा काम फैला हुआ था, उस वक्त भी हमने उनसे पूछा ये हो जाएगा, उन्होंने कहा मैं जो कहता हूँ वो हो जाएगा। तो सेठी साहब को ये क्रेडिट ज़रूर जाएगा। इसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बहुत क्रेडिट जाएगा, जिन्होंने जिस तरीके के इंतजाम किए थे कमाल करके दिखाया। और ज़बरदस्त किस्म का इवेंट हुआ। कराची के शहरियों को तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाएगा, जिस नज़्म ज़ब्त के साथ उन्होंने मैचेस देखे। और कोई एक ऐसा इंसिडेंट रुनुमा नहीं हुआ कि जिसको कोई इंटरनेशनल मीडिया कोट करता। तो फिर अब गेंद है ICC के कोर्ट में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना काम कर दिया। उन्होंने जो पैगाम देना था, पाकिस्तान की आवाम ने जो पैगाम देना था, वो दे दिया। अब ICC किस तरीके से आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को लेके चलता है, ये उन्हीं का काम दिखाई देता है। अब सरफराज अहमद ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा इंटरनेशनल टीमों के लिए, अब उन्हें आके खेलना होगा। जिस तरीके से सरफराज अहमद लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान टीम को, 7वीं मुसलसल कामयाबी T20 सीरीज़ में हासिल की, दोबारा नंबर 1 टीम बन गए। ये क्रेडिट जाएगा सरफराज अहमद को, क्योंकि उन्होंने टीम बनाने के लिए कई जगह अपनी बैटिंग को भी बड़ा सेक्रीफाइस किया, ख़ुद निचले नंबर्स पे चले गए, लड़कों को प्रोमोट किया कि सब खुश रहें, सब टीम बन के जेल होकर खेलें। बड़ा रोल था। लेकिन सरफराज अहमद साहब आप 3 फॉर्मेट के कैप्टन हैं, और इस वक्त अगर ODI की रैंकिंग हम देखें तो हम छठे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, और अगर टेस्ट की बात कर लें तो 7वें नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब कौम आपकी जानिब, नजम सेठी साहब आपकी जानिब, मिकी आर्थर साहब आपकी जानिब, और पूरी टीम की जानिब देख रही है कि हम इसमें भी बेहतरी हासिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना ज़रूर शुरू होंगे। इसके साथ साथ आज एक बड़ी खबर, बल्कि शॉकिंग खबर हम इसको कह सकते हैं, KCCA ज़ोन 2 का इलेक्शन लाजमी तौर पे प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब का गढ़ था, उनका घर था वो, जहां उनका अपना क्लब था। और जितने इवेंट्स एजाज़ फ़ारूकी साहब ने इस ज़ोन 2 में कराए अपने टेन्योर के दौरान, इतने शायद बाकी जोन्स में नहीं हुए थे, क्योंकि बहुत करीब था उनके। और वहाँ से वो ना सिर्फ सदर, सेक्रेटरी, बल्कि खाजिन का आज क्लीन स्वीप हुआ उनके ख़िलाफ़, आज वाइट वॉश हुए वो। जिस तरीके से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये वही प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब हैं कि एक डंका बजता था उनका, एक वलवला दिखाई देता था। वो PCB गवर्निंग बोर्ड के जो रुकन भी थे, और जिस वक्त उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था उस वक्त वो रिज़ाइन करके भी चले गए थे। अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने रन कर रहे थे, उसके बाद अब बहुत बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब अब सिर्फ आर्ट्स काउंसिल तक ही महदूद हो जाएंगे, क्रिकेट से अब वो उनका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि क्रिकेट के हल्के और कराची में क्रिकेट के हल्के बहुत सारी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ख्याल ग्रुप एक कायम हुआ था, और जिस तरीके से जो लोग ज़्यादा करीब थे एजाज़ फ़ारूकी साहब के, उनमें शायद एक जमील अहमद साहब ही रह गए, बाकी तो तमाम के तमाम लोग उनको छोड़ के चले गए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें एजाज़ फ़ारूकी साहब को भी जानने की ज़रूरत दिखाई देती है कि शफ़ीक काज़मी साहब जो इतना अरसा उनके साथ रहे, वो क्यों छोड़ के चले गए, और भी बहुत सारे लोग हैं। हम ख्याल ग्रुप चंद लोगों का बना, और उसने किस तरीके से आपको आपके घर में, आपके गढ़ में शिकस्त दे दी। फ़ारूकी साहब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है, और ज़ाहिर हौसला रखते हैं वो, और एक अच्छी नफीस शख्सियत हैं, वो ज़रूर कोशिशें करेंगे किस तरीके से कम बैक करें। लेकिन सूरत हाल उनके लिए गंभीर से गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एसोसिएशन पे, क्योंकि बॉल टेम्पर्स के लिए अब वो जिस तरीके से खड़े हो गए, एक जानिब उनकी हुकूमत जो है वो एक साल की पाबंदी लगा रही होती है, दूसरी जानिब
उनकी एसोसिएशन कहती है कि ये गलत है, आपने नाजायज़ किया, आपने बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो उनकी एसोसिएशन बहुत तगड़ी है और वो इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को घुटने पे ला चुकी है। क्या वो मगरमच्छ के आंसू थे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जानिब से सामने आ रहे थे कि बाद में एसोसिएशन खड़ी हो जाएगी, तमाम सूरत हाल संभाल लेंगे, फिर खिलाड़ी कम बैक कर लेंगे? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नासिर जमशेद के मामले पर एक नया ट्राइब्यूनल कायम कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि इससे पहले जो 1 साल की उन्हें सज़ा दी गई थी वो ताउन ना करने पर दी गई थी, लेकिन जो उन पे चार्जेस हैं कि उन्होंने उकसाया खिलाड़ियों को और जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था उसके मरकज़ी किरदार थे, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ज़बरदस्त शायर, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर शायरी उनकी बड़ी लाजवाब होती है। इसके साथ साथ इस वक्त एडवाइज़र की ज़िम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। साउथ रीजन के अंदर सिलेक्शन में बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे खिलाड़ियों को रोशनास कराया जिन्होंने फिर मुल्क की बहुत खिदमत की। सलाउद्दीन अहमद साहब शो का हिस्सा हैं। शायर पे तो आप ठीक है उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हर दिल अजीज़ शख्सियत, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिससे भी पूछ लेंगे तो वो कहेंगे कि ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इसके साथ साथ कोयटा ग्लेडिएटर्स के चेयरमैन, उमर एसोसिएट्स के डायरेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, वो क्लब के जिसने बहुत सारे खिलाड़ी प्रोड्यूस किए, बड़ा नाम, जिसने तीनों फॉर्मेट के कैप्टन भी जिनके कैप्टन हैं नदीम उमर साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, कमेंटेटर और हम सब के जाने पहचाने चहीते अब्दुल माजिद भट्टी साहब। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का, यह क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। बहुत बड़ा काम हो गया। अगर हम बात करते हैं, लाहौर में हो रहा था तो फिर लोग सोच रहे थे कि सिर्फ लाहौर में ही होगा, लेकिन नजम सेठी साहब ने स्टैंड लिया और उसके बाद फिर स्टैंड्स भी बन गए। नेशनल स्टेडियम कराची के छतें नहीं बनी, वो कह रहे हैं कि अगले मरहले में बन जाएगी, लेकिन बहुत बड़ा स्टैंड लिया। जो आपने इब्तदाइया कलमात में कहा ना नसीम के, इसमें बहुत सारी एजेंसीज़ भी थी, हर चीज़, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट ज़ाहिर है बोर्ड को और उसके चेयरमैन को जाता है कि उन्होंने एक बात कही, उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे आप बता रहे थे कि बीच बीच में वक्फे से वो आते भी रहे और इस काम की सबसे बेहतर काम NLC ने भी किया। देखिए आपने जैसे एजेंसी की बात कर रहे हैं, उसके साथ सिंध गवर्नमेंट का बड़ा ताउन हासिल रहा। जो CM थे, CM हैं जो हमारे मुराद अली शाह साहब, वो भी आए, गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाते रहे, मतलब सिर्फ मॉनिटर करते रहे कि कैसा काम चल रहा है। और ये काम NLC ने, मैं कह रहा हूँ, जो 20 ओवर का मैच होता है उसने 5 ही ओवर में ख़त्म कर दिया, इसलिए कि इतना अच्छा माशाल्लाह से किया। अब ऐसा लग रहा है उनके सामने भी यही वेस्ट इंडीज़ टीम थी। नहीं, टीम तो अच्छी थी, नहीं, लेकिन एक बात टीम का आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा ना कि लाहौर में मैचेस हो रहे थे, अब कराची में हुआ, पिंडी में होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह आपने देखा। शेखुपुरा में बड़ा अच्छा स्टेडियम है, गुजरांवाला में बड़ा अच्छा स्टेडियम है, मुल्तान का स्टेडियम बहुत बड़ा है। तो ये सब वो जगह हैं जहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और न्याज स्टेडियम है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें, और जैसे सेठी साहब ने कहा है कि आधे 50% तकरीबन या उससे ज़्यादा मैच, अब नेक्स्ट जो PSL है वो यहाँ पर पाकिस्तान में उसके इनकाद ज़्यादा मैचेस का होगा और ज़्यादा मुनक़िद यहीं मैचेस होंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे जो इन्होंने एक बीज लगाया था, तनावर दरख्त बन गया है, जिससे सब इस्तेफ़ादा कर रहा है। जो खेल रहा है वो भी इस्तेफ़ादा कर रहा है, जो इसको जो खिला रहे हैं वो भी है, TV के जो एड्स दे रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। गरज़ हर तरीक़े से। और सबसे खुशाइन बात यह है जो आपने कही कि पाकिस्तान के क्रिकेट के दरवाज़े खुल गए बकौल सरफराज अहमद के, जो कप्तान है पाकिस्तान के, उनके अब कोई किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पाकिस्तान टीम ना जाए। इतना अच्छा इसका इनकाद किया गया है और उसमें ज़ाहिर है सबको क्रेडिट जाता है। सबसे बड़ा क्रेडिट बोर्ड को ही जाता है, उसके चेयरमैन को, कि इस किस्म के मैचेस यहाँ पर हो गए। और कराची की मैं जो क्राउड था उसकी भी तारीफ़ करूँगा। बड़ा डिसिप्लिन क्राउड था, आपने गौर किया होगा। आखिरी दिन बहुत लोग आए और बड़े डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने मैच भी देखा, पजीराई भी की, उनकी भी की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी की। बिल्कुल। नदीम उमर साहब, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके के इकदाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिखाई दिए, ख़ासकर PSL फाइनल कराची में कराना, ये भी लोग नहीं मान रहे थे जितना काम फैला हुआ था और उसको समेटा, सब ने एफर्ट किया और ये करके दिखाया। दैन वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ 3 मैच यहीं पर कराना, क्योंकि सेफ जोन पहले लाहौर कहला रहा था, कई लोगों की जानिब से ये बात सामने आई थी, अब कराची भी सेफ जोन बन गया। नहीं, माशाल्लाह, सबसे पहली बात जैसे आप सब ने कहा कि इसका पूरा क्रेडिट PCB को, नजम सेठी साहब को और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिस तरह उन्होंने ये पूरा इसको अरेंज किया है। और एक आपको इनसाइड स्टोरी सुना दूं जो शायद किसी को नहीं पता जी, कि हम लोग जब पहली दफ़ा PSL खेल रहे थे और दूसरी दफ़ा बात ये हुई कि इसको लाहौर ले जाएं फाइनल को,
तो बहुत ऑपोजिशन थी और सेठी साहब हमारे साथ बैठे हुए थे और वो हम सबको कन्विंस कर रहे थे। हम 5 जो थे, हम पांचों के खदशात थे कि अगर ये वहाँ चला गया और गड़बड़ हो गई तो फिर तो ये PSL तबाह हो जाएगी, मतलब फिर कोई भी नहीं आएगा। कॉनरेड में आपकी मीटिंग हुई हम थी? लोगों की मीटिंग ग्राउंड पे थी। अच्छा, ग्राउंड पे हुई थी। सारे हम फ्रेंचाइज 5 थे उस वक्त, हम आके बैठे। लेकिन हैट्स ऑफ टू सेठी साहब कि उन्होंने हमें कन्विंस किया और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कह रही कि यार अगर अब हम नहीं ले गए ना तो कभी नहीं ले जा सकेंगे। तो अब हम सबको, चाहे हमारे प्लेयर्स आएँ या नहीं जाएं, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो कुर्बानी हमने भी दी, दूसरों ने भी दी। बट ये कि माशाल्लाह उसकी वजह से क्रिकेट यहाँ वापस आई है। और आई थिंक ऐसा अगर देखें, वही मैं कहता हूँ, वन मैन मेक्स अ डिफरेंस। तो वो सेठी साहब ने आके इसका बेड़ा उठाया। लेकिन उनकी मैं पूरी टीम की भी बहुत तारीफ़ करूँगा कि पूरी टीम जिस तरह उन्होंने, जो फर्स्ट PSL में प्रॉब्लम्स थे वो सेकंड में नहीं थे, जो सेकंड में थे वो थर्ड में नहीं थे। इम्प्रूवमेंट आती गई थ्रू आउट। तो वही कहते थे आप पहला कदम लें और फिर आप देखें दुनिया आपके पीछे आएगी। तो आई थिंक उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और सब ने बड़ी मेहनत करी। आई थिंक अनथक मेहनत थी। और इसमें मैं अपने जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनकी भी ज़रा तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने भी बहुत बड़ा हिस्सा डाला इसमें। किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, बट आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हुआ इसकी वजह से। आई थिंक ये इतनी पॉजिटिव न्यूज़ गई है पाकिस्तान से, इतना पॉजिटिव इमेज गया है कि आई थिंक पूरी दुनिया अब इसको खड़े होकर देख रही है। हाँ यार, पाकिस्तान जो है ना, आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक। सिक्योरिटी इदारों का बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जिस तरह उन्होंने इसको मैनेज किया है, आप देखें ना कि कोई बस ज़रा से एक दो मसले थे, इंशाल्लाह अगली दफ़ा वो क्राउड की वजह से जब टीम जाती थी तो रास्ते बंद करने पड़ते थे, उसमें कुछ लोग फंस जाते। दैट वाज द ओनली इशू। उसके अलावा मैं समझता हूँ फ्लॉलेस हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जब होगा टीम्स आएंगी तो इसको भी ये लोग पूरी करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल। अब्दुल मजीद भट्टी साहब, सालों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बिल्कुल एक ख़ास एक आपका एक मकाम है। अगर मैं जर्नलिज्म में बात करता हूँ, जो कुछ सेठी साहब ने किया और जो बैक किया, सेठी साहब ने एक तो यहाँ पे अपने आप को बड़ी तगड़ी शख्सियत भी साबित किया, क्योंकि इससे पहले भी चेयरमैन आए जिन्होंने ये कोशिश की थी लेकिन हिम्मत नहीं कर सके। PSL कराने की इरादे किए थे लेकिन हिम्मत नहीं कर सके। तो सेठी साहब जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। देखिए, अब इसमें दूसरी राय नहीं है। सेठी साहब ने जो कहा वो करके दिखाया, मैन ऑफ कमिटमेंट उन्होंने बनकर दिखाया। और देखें, अगर कोई कह दे कि जी यहाँ शाहरुख खान बैठे हुए तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ नसीम राजपूत बैठे हुए हैं। तो सेठी साहब ने आज जो कर दिया, अब जब तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट की या पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल की, तो सेठी साहब का ये कारनामा जो है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। नसीम, ये पिछले 9 साल से मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं हुई, लेकिन ये बहुत सारे जो टीवी चैनल्स आ गए ना, ये नए नए रिपोर्टर्स आ गए, उनको पता नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बोर्ड है जिसने दुनिया में मैच, इंटरनेशनल मैच रेफरीज का कॉन्सेप्ट दिया, न्यूट्रल अंपायर्स का कॉन्सेप्ट दिया। 87 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने होस्ट किया, 96 का वर्ल्ड कप होस्ट किया। इसी नेशनल स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल हुआ वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को, और मुझे याद है ब्रायन लारा ने क्या खूबसूरत सेंचुरी बनाई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान ने फिर 96 वर्ल्ड कप का फाइनल भी होस्ट किया। तो हमारे देखें, हमारे क्रिकेट बोर्ड में ये सलाहियत थी, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम लोग अपने चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जहाँ क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है, हमारी एजेंसीज का रोल है, हमारे सिक्योरिटी इदारों का रोल है, वहाँ लाहौर और कराची के अवाम ने जो रोल प्ले किया वो भी बहुत ज़बरदस्त था। दोनों हुकूमतों ने भी बड़ा रोल प्ले किया। नसीम, हुकूमतों ने चले, उनका तो काम है कि फैसिलिटेट करना अवाम को, लेकिन लोग जिस तरह पैदल चलकर आए गर्म मौसम में, और उन्होंने नज़्म ज़ब्त के साथ मैच देखा, मैच को एंजॉय किया, और लोगों के बारे में जो वेस्ट इंडीज की टीम, जो वर्ल्ड 11 के जो JP डोमिनी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन थे, वो जो अल्फाज कहकर गए, देखिए ये लोग जब अपने मुल्क में अब चले गए, वहां से अब जो पाकिस्तान की जो ये तस्वीर कशी करेंगे, उससे हमारी क्रिकेट और ऊपर जाएगी। तो सबका रोल है, लेकिन मेरे ख्याल में अवाम ने भी जितना अच्छा अपने आप को पूरा हिस्सा डाला है, बहुत बड़ा हिस्सा डाला है लोगों ने। देखिए, फाइनल में 12,000 का टिकट था। मेरे हिसाब से पाकिस्तान जैसे मुल्क में 12,000 बहुत बड़ी रकम है। बाज़ लोग महीने के 12,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन आप देखें 20 करोड़ रुपए का गेट मनी से आमदनी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ फाइनल से।
तो लोगों ने जो अपना हिस्सा डाला वो बहुत भी जबरदस्त था, बहुत बड़ा बिल्कुल हिस्सा ठीक था। है। और मैन ऑफ कमिटमेंट जो अभी हम बात कर रहे थे कि जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम सेठी साहब। जी वालेकुम नसीम। आप हमारे साथ सलाउद्दीन अहमद साहब बैठे हुए, नदीम उमर भाई बैठे हुए, अब्दुल माजिद भट्टी साहब बैठे हुए। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नजम सेठी साहब, ऐसी कौन सी चुड़िया तो आपकी सुनी हुई थी, लेकिन कोई नई छड़ी आ गई है आपके पास कि बहुत मुश्किल मुश्किल काम भी आपने करके दिखा दिया और जो कहा वो करके दिखाया? बस जी बस, नीयत साफ होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, ध्यान चाहिए, अच्छी टीम होनी चाहिए, तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से लास्ट टाइम मेरी आपकी जब इसी शो में गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने कहा इतना काम फैला हुआ है, तो आपने कहा कि आप हर दफ़ा वसवसे लेकर आ जाते हैं, हो जाएगा फाइनल। तो इसमें खासी दुश्वारी भी हुई होगी। अभी सलाउद्दीन साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि T20 मैच 5 ओवर में ख़त्म कर दिया नेस्पाक ने। जी हाँ, बड़ी मेहनत हुई है इसमें, नेस्पाक का बहुत बड़ा रोल है, मगर एनएलसी का बहुत बड़ा रोल है। स्टेडियम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिन रात उन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत, चीफ मिनिस्टर ने बड़ी हेल्प की है, मेयर साहब ने बड़ी हेल्प की है। मतलब है, मेरा ख्याल है ये तो एक बिल्कुल कौमी एफर्ट था। तो सबको इस बात का एहसास था कि ये कदम उठाना है, इसमें सब हम इकट्ठे हैं, ये पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, अवाम के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये करना है। तो मेरा ख्याल है इससे ये बात भी, इसका भी सबूत अब मिल गया कि जब हम यकजहती होती है इस मुल्क में और सब अपना शोल्डर इकट्ठा करके करते हैं काम, यूनिटी होती है, तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ हो सकता है। नहीं बिल्कुल यूनिटी दिखाई दी, और जिस तरीके से तमाम के तमाम लोग और अवाम जो ख़ास तौर पे साथ खड़े हुए दिखाई दिए हर जगह पे कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो नजम सेठी साहब, एक बात तो तय है कि जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था या जो काम पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का था या पाकिस्तान की आवाम का था, उन्होंने कर दिया। जाइल्स क्लार्क के बहुत एफर्ट रहे, जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स आए हुए थे उनके बहुत एफर्ट रहे, लेकिन अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में है कि वो अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को किस तरह आगे बढ़ाए। देखिए, अगर ये आईसीसी दो काम ना करता तो बहुत मुश्किल हो जानी थी। एक तो ये कि उन्होंने 1.2 मिलियन डॉलर सैंक्शन किए पीसीबी की इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल के लिए, और उस वो पैसे उन्होंने दिए हैं ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी को 3 साल के लिए, और उनका जॉब ये है कि वो चेक करें कंडीशन सिक्योरिटी की कैसी हैं। अगर वो ना होता तो हम जितनी भी मेहनत करते तो उसकी ग्रीन लाइट नहीं मिलनी थी कोई इंटरनेशनल कंपनी। बिल्कुल, हम तो कहते रहते हैं जी ठीक है, सब कुछ ये है वो है, मगर वो शायद अपनी कंपनी से ज्यादा यकीन रखते हैं जी। इसकी वजह से फिर ये लाहौर भी क्लियर हुआ, उन्होंने आके देखा हमने किस किस्म के इंतजाम किए। अभी आपने देखा कि सब जगह से ग्रीन लाइट थी। अब स्टुअर्ट लॉ जो ये आए हुए थे वेस्ट इंडीज के कोच, उनका भी बयान आपने पढ़ ही लिया होगा। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेफ और सिक्योरिटी थी, और बहुत तारीफ की उन्होंने पाकिस्तानियों की, और उन्होंने कहा तो मसला ही नहीं है, हम समझते हैं कि बिल्कुल क्रिकेट की पूरी बहाली हो सकती है। नहीं बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर रहा और सब ने बहुत इन्जॉय किया, और आपका बहुत बड़ा रोल कि आपने बहैसियत चेयरमैन, और हिस्ट्री में आपका नाम लाजमी तौर पे जो कुछ आप कर गए सेठी साहब वो आउटस्टैंडिंग है। टी20 में बेहतरीन टीम बन गए हैं। अब हम नंबर 1 टीम है, परफॉर्मेंस भी हमारी है, 7 सीरीज़ सरफराज की क़यादत में हमने जीत ली, लेकिन ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट अभी भी कंसर्न होंगे बहैसियत चेयरमैन आपको? जी है, मगर आपने देखा ना हमने तो 18 महीने में आप जानते हैं कि हमने नंबर 1 स्टेटस वो भी जी में, तो ये मतलब आप समझे कि हम ऊपर वाले घूम रही है, ऊपर नीचे होगा। सेठी साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो कहीं कोई थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे तो आपकी आवाज़ हमें सही मौसूल होगी। जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा था। जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि हमारी टीम ने पिछले 18 महीने में नंबर 1 स्टेटस टेस्ट और ओडीआई और T20 में तो हासिल कर लिया है। ठीक है, वो स्लिप होता रहता है क्योंकि रैंकिंग्स हैं, बाकी टीमें भी खेल रही हैं, मगर अब हम टॉप टीम्स में दुनिया में आ चुके हैं, और इस वक्त हमारी तैयारी है वर्ल्ड कप की, और मैं समझता हूँ बहुत टफ होगा वो, मगर
आप देख रहे हैं PSL की वजह से आपको हर साल 6 खिलाड़ी मिल रहे हैं और फ्रेश ब्लड आ रहा है और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो परफॉर्म करें और स्टेप असाइड। तो मैं सब गुड न्यूज, बिकॉज जो मोटिवेशन यंग ब्लड में होती है वो बहुत इनक्रेडिबल होती है, बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी उसमें डिटर्मिनेशन होती है टू प्रूव विद परफॉर्मेंस। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अप डाउन होगा, फिक्र ये आप ना कहिएगा कि जी हमेशा हम जीतेंगे। क्रिकेट के बारे में उमर कुरैशी कहते होते थे गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, तो वो बात अपनी जगह भी आप देख ही रहे हैं। बहुत सी टॉप टीम्स का हाल क्या है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर ये बिल्कुल इसमें अब कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम, वो कहते हैं इट इज राइट। सेठी साहब, जैसे आपने अभी बात की कि अब हमारी नज़रें नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप पर जमी हुई हैं, तो और अब हमने उसकी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। आप सरफराज अहमद के बहैसियत लीडर भी बहुत सारे सवालात, कुछ एक स्टेटमेंट आपका भी आया जो मीडिया ने, शायद आपने यही कहा था कि अम्माद वसीम को तैयार कर रहे हैं, तो एक छोटी मोटी एक कंट्रोवर्सी सी रहती है। तो अगर नहीं यार, जी 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 ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही कि तैयार कर रहे हैं। होता ये है कि हर सब जगह पे आपने देखा होगा कि अगर कोई कैप्टन इंजर हो जाए या आउट ऑफ फॉर्म हो तो फिर कोई रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो इसलिए ग्रूमिंग करते हैं। अब मुझे नहीं पता मिकी आथर किसको ग्रूम कर रहा है या किसको नहीं ग्रूम कर रहा, मगर मैं बड़ा मुतासिर था इस बात से कि कराची ने इमाद को चुना एज देयर कैप्टन। कराची नहीं चुना था ना। जी 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 बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम था कि उन्होंने एक प्लेयर को, यंग प्लेयर को, रादर देन ओल्ड प्लेयर या फॉरेन प्लेयर, जो कि बाकी फ्रेंचाइजेस कर रहे थे, उन्होंने यंग प्लेयर को चुना और उसको मौका दिया। एंड एज यू नो, कराची किंग्स ऑलमोस्ट फाइनल तक तो पहुंच ही गए थे ऑलमोस्ट। तो ये अच्छी बात है और ये मैं उसकी तारीफ इस तरीके से कर रहा था। ये नहीं मेरा मतलब था कहना कि जी आप हम सरफराज की वो फारग हो जाएगा, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत दफा ये बयान दिया है कि सरफराज इज योर कैप्टन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। मैं आज ये भी बताता चलूं कि वो वक्त था कि जब मैंने शहरियार साहब को यही एडवाइस दी थी कि जितनी जल्दी हो आप सरफराज को अपॉइंट करें, मगर उन्होंने फिर भी कुछ थोड़ी देर की, अजहर को रखा और फिर इस किस्म की चीज की, मगर वो फिर एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ क्योंकि अजहर खुद नहीं बनना चाहते थे कैप्टन। वो उनका ख्याल था कि उन पर बड़ा प्रेशर आ जाएगा, उनकी बैटिंग होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला आया है और इसको अब हमें सपोर्ट करना है। बिल्कुल, यानी मैं आपकी बात से ये समझूं कि आप सरफराज से मुतमईन हैं और वर्ल्ड कप तक आप देख रहे हैं सरफराज को ही, आपकी बात से बिल्कुल जी, 100%। बिल्कुल ठीक है। नजीम सेठी साहब, KCCA का इलेक्शन आज हो गया और जोन 2 के अंदर फारूकी साहब को शिकस्त हुई। चले अब तमाम जोन्स के इलेक्शन मुकम्मल हो गए, तो अब KCCA के इलेक्शन कब हो रहे हैं? किसके? कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जल्दी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। जल्द कराने जा रहे हैं सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल जल्दी करा। पिछले दिनों में आपका एक स्टेटमेंट आया था, आप बात तो खुशखबरियां तो बहुत देते हैं, आप एक भारत के हवाले से भी कोई खुशखबरी दे रहे थे, तो दे देना आज। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, पता नहीं ये मुझे कहनी भी चाहिए या नहीं, मगर जिस स्पिरिट में मैं ये कह रहा हूँ उसको उसी स्पिरिट में, उसी अंदाज में आपको लेना चाहिए। नदीम उमर साहब आपके पास बैठे हैं ना जी, इन्हें धक्का दे ना जरा। KCCA के इलेक्शन के लिए। और मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, इन्हें जरा धक्का तो दे। नहीं सर, थैंक यू। आप जवाब तो दें ना, आप सेठी साहब को तो जवाब दें आप। नहीं, सेठी साहब को मौक़िफ़ पता है। आई थिंक आपस की बात जब होगी तो हम बात करेंगे। नहीं, बड़ों को हम जवाब। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप धक्का दें। नहीं सर, थैंक यू सर। बिल्कुल ज़ाहिर ये आपस की बात में ही होगा सेठी साहब, कोई मसला नहीं है, ये तो हो जाएगा बाद में। दूसरी बात, वो एक भारत के हवाले से आप कोई खुशखबरी दे रहे थे, ये सब कौम सुनना चाह रही है, वो खुशखबरी क्या थी? भारत की खुशखबरी, पता नहीं इसे आप खुशखबरी कहेंगे या नहीं कहेंगे, मगर मेरा ख्याल है एक आध दिन में हम प्रेस रिलीज इशू करने वाले हैं रिगार्डिंग, मेरा ख्याल कल ही कर देंगे, कि जो हमारी डिस्प्यूट चल रही है उनके साथ, उसकी सारा टाइम टेबल और वो किस स्टेज पे पहुंची है और अब आगे क्या होगा, उसके फाइनल डेट्स और वो सब कुछ अब आपको बताने वाले हैं। कोई ताल्लुकात की बेहतरी, क्योंकि एशिया कप तो इस साल भारत में ही है, अब तक तो रीशेड्यूल कहीं भी नहीं हुआ है, हम जा रहे हैं खेलने?
हाय, अब आप मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं 10 तारीख को एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है मलेशिया में, जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। ये फैसला वहां होगा कि एशिया कप जो है वो कहाँ होगा, अंडर 19 कहाँ होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है अब आप ठहर जाए एक हफ्ता, फिर आपको पूरी खबर मिल जाएगी। नहीं तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं पेशकश कर दें आप कि भाई पाकिस्तान तो अब ज़ाहिर है अब इससे ज़्यादा और क्या करके दिखाएगा पाकिस्तान एशिया कप, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? वो बात ही है कि जी वो इंडिया वाले जो हैं अभी तक दुबई में तो खेलने के लिए तैयार नहीं है हमारे साथ। तो पाकिस्तान में कहाँ खेलेंगे? तो मेरा ख्याल है जरा आप ठहर जाएं, जरा देखिए हम लोग वहाँ क्या फैसला करते हैं। नजीम सेठी साहब, एक सवाल ऐसे ही जाते जाते मेरे जहन में आ रहा था, थोड़ा सा मजाक भी आप इसको ले लीजिएगा इस दफ़ा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं खुद क्लियर कर रहा हूँ और ये पूरा पाकिस्तान क्लियर कर रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, हमें गर्ज नहीं है कौन आया कौन नहीं आया। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने बैक किया, आईसीसी ने बैक किया और वो टीम आई, ये हमें फ़ख्र है आप पर भी सब पर। लेकिन इस दफ़ा कोई रेलू कट्टे की ट्रम कहीं से भी सामने नहीं आई है। और ओवरऑल जो आप समझ गए वो रेलू कट्टे वाली मेरी बात तो समझ गए होंगे कि इस दफ़ा कोई कहीं खान साहब की तरफ से भी कोई चीज़ सामने नहीं आई इस वेस्ट इंडीज़ की टीम पर, रेलू कट्टे कुछ भी नहीं। देखिए, बात यह है कि उनके एक दो प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल के लिए रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने हमें पहले ही कह दिया कि आपको पहले स्टेज पे हमें पहले ही बता देते हैं कि एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो नहीं आ पाएंगे। मैंने, आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम पे ये बात पहले कर दी थी कि देखिए हमारी कोच की टीम आए मगर उनके 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद नहीं आ पाएंगे। तो जब अभी ये हुआ तो फिर उन्होंने हमें कह दिया था कि ये 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि नहीं आएंगे, वो क्योंकि आईपीएल के लिए रेस्ट कर रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो इंजर हो जाए या कुछ हो जाए। बिकॉज आफ्टर ऑल देखिए यहाँ तो कोई खास पैसे वैसे हमने नहीं दिए। जो उनको आईपीएल में मिलता है वो तो मतलब जो एक प्लेयर को मिलता है वो जो एक प्लेयर को मिलता है, हमने 13 प्लेयर्स को भी उससे बहुत कम पैसे दिए। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरा सवाल वैसे वहीं रह गया, जरा माजिद भट्टी साहब से बात कर लें आप पहले। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। जी वालेकुम। सेठी साहब, कल एक खबर गर्दिश में रही कि एहसन इकबाल साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से मुलाकात की और उनको उन्होंने इनविटेशन दिया कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजें। तो मैंने भी पढ़ी है खबर। तो आपके लिए भी खबर है या इसमें कोई हकीकत भी है? नहीं, खबर ही है। लेकिन मेरी खबर नहीं बनवा रहे आप ना शो की। मैं तो सवाल ये कर रहा था कि कहीं से भी नहीं आई रेलू कट्टे वाली बात। आप समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं, मैं सारी बात समझ रहा हूँ। वो उसकी वजह ये है कि ये नेशनल एफर्ट था। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को भी एहसास हो गया कि ऐसी बातें करना जो है वो मुल्क की कौमियत के खिलाफ है, तो नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात सेठी साहब, ये वाकई में जो आपके एफर्ट हैं सब आपको सलूट करते हैं। माजिद भट्टी साहब दोबारा करना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब। सेठी साहब, अब इतना कुछ हो गया, इतना ज़बरदस्त हमने शो कर दिया लाहौर में, अब कराची में, तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि कितना टाइम लगेगा कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जो है वो भी होस्ट करे और वनडे इंटरनेशनल भी होस्ट करे? देखिए, मैं अभी बैठ के आज हम बात कर रहे थे, अपना कैलेंडर देख रहे थे। अब इतना फुल है हमारा कैलेंडर कि मुझे नजर नहीं आता कि ये इस साल कोई टीम आने की किसी की गुंजाइश है। जाहिर है कि मैं अब जा रहा हूँ मलेशिया, भी मेरी वहाँ मुलाकात होगी बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका एक्सेट्रा से। उसके बाद कलकत्ते में मीटिंग आईसीसी की एंड ऑफ दिस मंथ, वहाँ सबसे बाकी भी मुलाकातें होंगी। तो जाहिर है बातें तो हम करेंगे। अब क्या निकलती है नहीं निकलती, देखिए फुल टूर तो अभी पॉसिबल नहीं है। उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि हमारे पास तो 15 दिन की भी 7 दिन की भी गुंजाइश नहीं है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ अगस्त और सितंबर में शुरू में, अगस्त के आखिर में और सितंबर के शुरू में कोई भी खिड़की मिल जाए जिसमें हम अमेरिका जाके तो 3 मैचेस खेल लें, वेस्ट इंडीज बांग्लादेश, या 5 मैचेस खेल लें ट्राइलैटरली। उसके लिए भी स्पेस नहीं मिल रही है। अभी हम तैयारी में, हमको हमारा कैंप लग रहा है, फिर उसके बाद हम यूके जा रहे हैं, उसके बाद वहीं से फिर हम चले जाएंगे मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे या दोनों, और वापसी पे फिर हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से खेलेंगे। उसके बाद हम न्यूजीलैंड जाएंगे, उसके बाद हम
PSL शुरू हो जाएगा अगले साल। तो मतलब ये है कि बड़ा चोक्ड है कैलेंडर। सर साथ-साथ जो अब पाकिस्तान अगले ने साल- होस्ट कर रही है सेठी साहब 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, उसमें चांसेस है कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवा दें? देखिए, कोशिश तो जारी होगी, मगर आप तो खुद ही जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का ख्याल है इन सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि इंग्लैंड की टीम को अगर हम बुला लें, किसी तरीके के साथ समझा लें कि कोई टाइम निकालें और वो आके 2-3 मैचेस खेल लें, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि जी अगर जैसे कहते हैं ना बर्फ को पिघलने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मगर मेरा ख्याल है कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, एडवेंचरिज्म का शिकार नहीं होंगे। ये वो मुल्क हैं जो कि सबसे आखिर में ही आएंगे, मगर उससे पहले वी कैन सर्टनली थिंक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। साउथ अफ्रीका के तो 5-6 खिलाड़ी ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल में खेल चुके हैं, श्रीलंका भी हो गया है, वेस्ट इंडीज भी अब हो गए हैं, तो आयरलैंड आने के लिए तैयार है, अफगानिस्तान आने के लिए तैयार है, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश भी। मुझे तो बांग्लादेश के जो बोर्ड चेयरमैन है वो कह रहे थे कि आप ढाका आए तो बात करते हैं, आगे आपको मिलाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, आप उनसे राब्ता करें और उनको समझाएं। तो मतलब ये बातें चल रही हैं, आप देखना है ऐसे कि किस बात को आगे बढ़ाया जाए। इंशाल्लाह मेहनत जारी है, कोशिश जारी है, डिप्लोमेसी भी चल रही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी चल रहे हैं और सिक्योरिटी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो सब तरफ से ऑल सिग्नल्स आर गो, इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। आप नईम साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि T10 की भी कोई बाज़गश्त सुनाई दी थी कि सितंबर में हो रही है, आपकी फ्रेंचाइज मालिकान से मुलाकात दुबई में हुई थी इस सिलसिले में? थी जी, T10 के हवाले से बात कर रहा था कि T10 कोई इवेंट होने जा रहा है सितंबर में और तमाम फ्रेंचाइज मालिकान से आपकी बात हुई थी? जी हुई थी कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, T10 अगर कहीं ये नहीं करना चाहिए, तो ये भी अभी गुफ्तगू जारी है, प्लानिंग जारी है, मगर कोई फर्म डिसीजन नहीं है। बिकॉज अगेन एज आई सेड, इसके लिए भी खिड़की निकालनी पड़ेगी। कब निकालते हैं? जबकि पाकिस्तान के प्लेयर्स भी अवेलेबल हों और स्टेडियम्स भी अवेलेबल हों एंड सो ऑन। तो ये जैसे कहते हैं ना ड्राइंग बोर्ड पे ये सारी चीजें। पाकिस्तान में ही होगा ये इवेंट? मजा तो फिर ही है। नहीं, ये जवाब तो नहीं हुआ। अरे यही तो जवाब है। वैसे पाकिस्तान टीम का कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो हम सब बोलते हैं वेल प्लेड। तो नजम सेठी साहब इस वक्त सब आपके लिए कहते हैं वेरी वेल प्लेड, के जिस तरह आपने तमाम चीज़ों को लेकर चले और पाकिस्तान की साख को जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच नजम सेठी साहब, ये क्रिकेट पाकिस्तान में बात करने का बहुत शुक्रिया। नजम सेठी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कुछ उन्होंने कहा करके भी दिखाया। तो वेल प्लेड नजम सेठी साहब, हमने उनकी मौजूदगी में ये बात की और सभी ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे टास्क खासे डिफ़िकल्ट थे लेकिन उसके बावजूद वो हुए। लेकिन नदीम उमर साहब, जिस तरीके से ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है एज ए फ्रेंचाइज ऑनर, आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलता है? क्योंकि जब PSL कम्प्लीटली पाकिस्तान आ जाएगी तो मेरा ख्याल है जो मार्केटिंग और दीगर इश्यूज़ हैं उसमें तमाम लोगों को बहुत मदद मिलेगी, नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इवन ऑल दी फ्रेंचाइज। जी हाँ, वो आप अभी जैसे सिर्फ एक ही चीज़ की अगर मैं मिसाल दूं, गेट मनी जो आती है, जो बढ़ती है फ्रेंचाइज ओनर्स में, वही मिसाल हो रही थी कि मतलब हमने यहाँ जितना कमाया कराची में वो दुबई शारजा मिला के हुआ। तो आई थिंक जब ये आएगी और इसकी हाइप इतनी बन गई है माशाल्लाह कि वो हम लोग आपस में भी खेल रहे होते हैं और कोयटा ग्लैडिएटर लगा दें और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो क्राउड आ जाता है। तो आई थिंक दूसरा ये कि जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जब आए तो ज़्यादा वो उनके जोश जज्बा आएगा उसमें। लेकिन मैं ये देखें, जब हम लोग पहला दफ़ा जब PSL का ड्राफ्ट हुआ था या टीम्स हम लोग ख़रीद रहे थे तो उस वक्त 5 टीमें थीं और 7 बायर्स थे, और दूसरी दफ़ा एक टीम थी और कोई 32 बायर्स थे। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है, डिमांड है, तो ये मैं कहता हूँ माशाल्लाह फिर से वही बात होगी कि एक विज़न था एक आदमी का कि यार इसको कराना चाहिए, तो वो कराया गया और माशाल्लाह जिसने हिस्सा लिया, जिन फ्रेंचाइजीज ने, उनका भी भाई बहुत इसमें यानी शाबाश है। हम तो क्रिकेट के पैशन में आ गए, लेकिन एक इसका बिजनेस मॉडल भी अब बन के सामने आ रहा है।
और कुछ लोग तो अब ये भी बातें कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान में आ गया तो शायद हम आईपीएल से भी टक्कर ले सकें। आई मीन ये एक वो है कि आप 2-3 साल बाद Why जब not? आप क्यों नहीं? प्लेयर्स को ये ऑक्शन भी कर सकते हैं आप, जैसे अभी तो प्लेयर्स को हम एक सैलरी कैप है, लेकिन जैसे आईपीएल में प्लेयर्स बिकते हैं तो अगर पैसा आ रहा है फ्रेंचाइज के बाद तो आप ये ऑप्शन भी दे सकते हैं उनको। मेरे ख्याल है लोगों ने कहा 2-3 साल बाद, अभी तो बहुत अच्छा किया रमीज हुआ है, रजा साहब कैप ने कल लगाई ये है। बात कही थी। हाँ, जी हाँ। ये एक बात होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी 2-3 साल आप इसको ज़रा होने दें, रन होने दें। एंड फिर इसको करें। तो आई थिंक जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बड़े सही डायरेक्शन में हैं। और मैं तो बड़ा फ़ख्र हुआ मुझे जब कराची में 3 मैचेस हुए और जिस तरह हुए, और मेरी यानी यादगार वो मौका जब मैंने हेलीकॉप्टर देखा जब वो ग्राउंड सुखा रहा था। आई थिंक वो जो इमेज गया है पाकिस्तान का, तो वो बहुत एक बड़ा इमेज था कि जी आप किस तरह मेहनत, यानी वहाँ बिल्कुल सही कहा सेठी साहब ने कि पूरी कौम ने मिलके मेहनत करी है। सिक्योरिटी एजेंसीज आप कह लें, आप वो जो हमारे दूसरे ये जो क्राउड आया, जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, लाहौर में एग्जाम्पलरी क्राउड था। कराची से हमें तवक्को नहीं थी कि माशाल्लाह उन्होंने उससे बढ़ के उनका सबका इस्तकबाल किया। मुझे याद है जब इंडिया आई थी यहाँ तो किस तरह कराची ने उनके लिए भेज गए थे, और यही हाल लाहौर में था। तो आई थिंक पूरा मुल्क इस पीएसएल से और इस क्रिकेट से यानी एक यूनाइटेड हो गया। तो इसको हम ऐसे तरीके से आगे लेके जाएं तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जिस तरीके ये की सूरत नदीम भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक वाहिद खेल है जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। खुदा न करे कोई आसमानी आफत आती है, ज़ल्ज़ला आ गया या सैलाब आ गया, उसमें मुत्तहिद हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें कौम मुत्तहिद हुई। लेकिन खेल से मुत्तहिद होना, आपने कहा देखा जितने फ़िरक़े हैं सब साथ हैं, जितने सियासी वो आपस में इख्तलाफ कुछ भी हो लेकिन सब एक साथ हैं इस वक्त। तो ये भी बड़ा क्रेडिट जाता है नज़ीम सेठी साहब को और बोर्ड को कि उन्होंने सबको मुत्तहिद कर दिया। और जिस तरीके से हेल्प की है तमाम लोगों ने, चाहे वो इनके अपने इदारे के हों पीसीबी के, चाहे वो सिक्योरिटी के हों, कर्नल आज़म हो, भट्टी हो साहब, नाला भट्टी, कोई भी हो, सब ने मिल के किया। और सबसे बेहतर इक़दाम तो गवर्नर सिंध और चीफ मिनिस्टर का जिस प्रोविंस में हो रहा है उस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड अफवाज को सलाम करता हूँ मैं। और पैरामिलिट्री जैसे हमने बात की अभी, एनएलसी ने जितना बड़ा काम किया उतना ही बड़ा रेंजर्स ने भी किया, उतना ही तो स्पेशल ब्रांच ने भी किया। सब के अब किस किस का नाम लें आप, लेकिन सब ने मुत्तहिद होके और एक कौमी, जैसे सिटी साहब ने कहा, एक कौमी फरीज़ा समझ के इसको वो किया। और सबसे बड़ा जैसे नदीम भाई ने कहा कि लाहौर के क्राउड को सलाम करना चाहिए, कितना नज़्म और ज़ब्त था। आपने पहले भी कराची में मैचेस देखे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग, इससे पहले हम रिपोर्ट कर रहे होते थे, यहाँ पर जो नज़्म और ज़ब्त क्राउड को हमें कोई रिपोर्ट करने का मौका नहीं मिला। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, इतनी सॉफ्ट इमेज गई है और तमाम दुनिया में ये बात हो गई है। आप देख लें कि पाकिस्तान सेफ है, कराची सेफ है, लाहौर सेफ है। साहब कोई एक डिपार्टमेंट अगर हम बात कर लेते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट भी ऐसा दिखाई नहीं दिया क्रिकेट बोर्ड का कि जो चूक गया हो अपने काम से। आप मीडिया में अमजद हुसैन साहब उनकी टीम अगर उठा के देख लें, काम करते हुए दिखाई दिए। अगर मैं बात करता हूँ नाइला भट्टी साहिबा और उनकी टीम ने जिस तरीके से काम किया था मार्केटिंग के शोबे में, आप तमाम के तमाम डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। और नया बच्चा भी आया इमरान खान, उनका वो जो प्लेयर्स को हैंडल कर रहा है वो भी बहुत ज़बरदस्त नहीं, माद और सारे लोगों का जिस लेकिन तरीके का काम रहा। जिन लोगों को अभी तक क्रेडिट नहीं मिला इस पूरी जो पाकिस्तान में मैचेस हुए पीएसएल के और वेस्ट इंडीज के, वो है ग्राउंड स्टाफ। ये नदीम भाई बैठे हुए हैं, सरफराज अहमद ने भाई दी थे जिन्होंने अपनी फीस दे दी। नहीं फीस नहीं, कल 2.5 लाख रुपए का लिफाफा देकर आए वहां पे ग्राउंड स्टाफ को। सरफराज है लाहौर में जिस तरह पानी भरा हुआ था, वो जो बरखुरदार भी तो नदीम उमर भाई का है ना, वो सुबह से जिस तरह बारिश हुई है, उन ग्राउंड स्टाफ ने 6-7 घंटे उस ग्राउंड को खुश करने के लिए जितनी मेहनत की है, कमाल है। और फिर नेशनल स्टेडियम कराची में देखें, सेठी साहब जाहिर टीम के लीडर हैं, हर वक्त खबरों में रहने वाले, खबरों में आने वाले, उनको हर आदमी नाम ले रहा है। नाइला भट्टी बड़ी पोस्ट पे बैठी हुई है, लेकिन उस पर मेरी राय थोड़ी आपसे मुख्तलिफ है, बाद में किसी वक्त बात करेंगे। नहीं, आज क्यों नहीं करेंगे? नहीं, एक बात देखिए 12,000 के टिकट जो रखे गए ना, 12,000 जनरल इंक्लोजर, ये पाकिस्तान में जनरल इंक्लोजर तो नहीं था, उसको बकायदा जनरल इंक्लोजर में कुर्सियां लगाई हुई ना। फिर आपने ये जो वेस्ट इंडीज के 3 मैचेस हुए, 5,000 जनरल, उसी को 5,000 में कन्वर्ट कर दिया स्टेडियम में। जो वेस्ट इंडीज के पहले 2 मैचों में सीटें खाली रहीं, यही वजह थी कि अगर वो 500-500 का जो ओरिजिनल, तो
वो जनरल इनक्लोजर है ना। या तो आप देखिए 5,000 भी पाकिस्तान में आप अफोर्ड करते होंगे, हम अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन एक आम आदमी, मैं नदीम भाई आपको बताऊं, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा, मैं परसों रात को जब जा रहा था मैंने देखा अंधेरे में 2 बच्चे पैदल जा रहे थे, तो मैंने कहा बेचारे, उन्होंने 2 फ्रेंचाइजीज थी PSL की, उनकी किट्स पहनी, मैंने उनको बिठा लिया गाड़ी पे, तो मैंने कहा वैसे ही, मैंने कहा कितने के टिकट खरीदे? कहने लगा सर हम 1,000 रुपये घर से लेकर आए थे, लेकिन हमें टिकट ही 1,000 रुपये का मिला, तो हमने ये 6-7 घंटे ना बगैर खाए पिए अब घर वापस जा रहे हैं, वरना हमारा प्लान ये था कि हम 500 का टिकट खरीदेंगे और 500 रुपये के वहाँ कुछ खा पी लेंगे। ज़ाहिर है इस मुल्क में लोग अफोर्ड नहीं करते, तो थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है। लैक ऑफ प्लानिंग थी, क्योंकि हमारे मुल्क में इतना, हाँ आमदनी तो देखें, क्रिकेट बोर्ड इतनी रिच ऑर्गेनाइजेशन है, कमाई के और भी बहुत जराए हैं, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को फैसिलिटेट भी करना चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी करना चाहिए, और जो टिकटों की जो प्राइस है उसमें थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड स्टाफ और जो लोअर स्टाफ है, जिन्होंने रात जाकर, उनको मेरे ख्याल में इनकी तनख्वाहें भी बहुत महदूद हैं, अगर बात करें तो कंपैरिजन। दूसरा एक और भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, नजरसानी करनी चाहिए, यकीनन करेगा। और जैसे नदीम भाई ने कहा कि हर आपने ये मशवरा क्यों नहीं दिया आपने बोर्ड में? मैंने मशवरा दिया, आपको कैसे पता? वैसे ही पूछ रहा था, मैंने वैसे ही कह रहा हूँ, मैंने भी वैसे ही कहा। आप लेते रहते हैं चखना, राउंड द विकेट कभी ऊंची कर देते हैं। मैं एक शख्सियत का और नाम लेना चाहूंगा, मेरे ख्याल में आप लोग मुत्तफिक होंगे, वो रहे हैं अरशद खान, जो अरशद ने बहुत काम किया, उसने बड़ी रात दिन काम, सिंगल विकेट खेलता रहा बेचारा, 3 बजे आ जा रहे हैं, कभी 2 बजे, उनकी भी बड़ी मेहनत है इसमें, और उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत अच्छी मेहनत की उन्होंने। नहीं वाकई वो एकेडमी में ही सोते थे, जो इतलात हैं कि काफी दिन पूरा स्टाफ कराची नेशनल स्टेडियम का, लाहौर का हमें ज्यादा आइडिया नहीं है, ज्यादातर स्टाफ जो था वो नेशनल एकेडमी, रीजनल जो एकेडमी थी उनके कमरों में सोते थे, और एक हफ्ते अपने घरों को नहीं गए। नहीं वाकई में जो एफर्ट, ये जो कुछ जो लोअर स्टाफ था और जो ग्राउंड मैन को खराज तहसीन ये पेश करना चाहिए कि देखिए परफेक्ट बैटिंग ट्रैक, आउटफील्ड, लाहौर में भी, कराची में इसीलिए आप देखें हर आदमी अपना काम करता हुआ दिखाई दिया। उसमें फ्रेंचाइज ऑनर जैसे अभी नदीम उमर भाई ने बात की, रफ्ता रफ्ता वो हो गए, तो हर मैचेस में आपने इंप्रूवमेंट देखा होगा। लेकिन एक बात मैं कहता चलूँ, ग्राउंड्समैन की देखें, यहाँ पर 200 रन भी हुए, वजह क्या थी कि परफेक्ट बैटिंग ट्रैक, आउटफील्ड लाइटनिंग, आपसे मिस फील्ड होती थी, 4 हो जाता, तो उसको क्रेडिट। लेकिन एक चीज अभी जो नदीम उमर साहब ने भी बात कही थी कि फ्रेंचाइज ऑनर्स का बहुत बड़ा रोल था, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिनकी तस्करा जरा कम ही हो रहा है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नदीम उमर भाई, आपके बहुत अच्छे दोस्त, CEO लाहौर कैलेंडर्स आतिफ राना भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ राना साहब। वालेकुम सलाम नसीम भाई, नदीम भाई के होते हुए मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुझे पता था पहला, मेरे बड़े हैं, मेरे मेंटोर हैं। अरे आतिफ जीते रहे, खुश रहे आप, हमारे भी मेंटोर। अब एक जो ये खासकर एक वाकई में आतिफ राना भाई, एक जो एक आप लोगों का फ्रेंचाइज का प्यार है, जो आप आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कामयाबी में। मेरी नदीम भाई से अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू सो मच, खुश रहे, मैंने कहा जीते रहे आप। ऑब्वियसली नदीम भाई आपके दम से। नहीं थैंक यू। आतिफ भाई ये बताएं, लाहौर के बाद कराची में भी अब इंटरनेशनल मैचेस हो गए, और नजम सेठी साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में लाएंगे एज ए फ्रेंचाइज ओनर, कितना सेटिस्फैक्शन मिलती है? क्योंकि अखराजात खासे होते हैं दुबई में। देखिए बहुत ज़्यादा मिलती है नसीम भाई, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की लीग है और पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, और जब पाकिस्तान के लोगों के दरमियान में आएगा तो जितनी पाकिस्तानियों को खुशी होगी उतनी हमें खुशी होगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, और उसके अंदर हम खुश हैं, क्योंकि हमने इसी बात को लेके इन्वेस्टमेंट की थी। नदीम भाई बैठे हुए हैं, वो इस बात को सेकंड करेंगे। हमने जब ये इन्वेस्टमेंट का सोचा था, तो इस बात को सोचा था कि पाकिस्तान को खुशी मिलेगी और उनके लोगों को एक एंटरटेनमेंट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी आतिफ राना साहब एक जहन में आती है कि एक तस्कीन इस हवाले से भी मिली होगी कि वर्ल्ड 11 लाहौर में आके खेल के गई, श्रीलंका की टीम खेल के गई, अब कराची में PSL फाइनल के साथ वेस्ट इंडीज़ टीम के 3 मैचेस खेलना, तो ये ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा होगा। ऑब्वियसली नसीम भाई, आपको पता है कि हमारा जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था 2016 में, और वहाँ पे वो कैमरॉन मेलपोर्ट आए थे और वहाँ पे स्टेडियम फुल हुआ था, उसके बाद ही इस चीज का एहसास किया गया था कि यार पाकिस्तान में अगर हम क्रिकेट को वापस लेके आए तो लोग आएंगे और इस बात को हम कैपिटलाइज कर पाएंगे।
तो उसके आगे लेके फिर हमने वो ESL का फाइनल भी करवाया और वर्ल्ड 11 भी आई और अब वेस्ट इंडीज की टीम भी आई। तो बहुत खुशहाइन बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तमाम फ्रेंचाइज ओनर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर हैं। गो कि आपकी अभी कंपनी नहीं बनी है, लेकिन सब सिटी साहब के साथ हैं और करीब हैं। कोई भी चीज़ होती है वो डिस्कस भी कर लेते हैं। ये तमाम सूरत हाल हम देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आतिफ राना साहब, ओवरऑल जिस तरीके से रन किया गया तमाम मेला, नजम सेठी साहब की पूरी टीम की मैं बात कर लूँ, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात कर लूँ, हुकूमतों की बात कर लूँ, ये रोल आपने एक बड़े स्टेक होल्डर की हैसियत से किस तरह देखा? देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि हमारे सरहदों की हिफाजत करना, हमारे स्टेडियम की हिफाजत करना, और जो क्रिकेट की हिफाजत कर रहे हैं वो नदीम उमर साहब कर रहे हैं। कि आपके साथ बैठे हैं, मैं इसके आगे कुछ बोलूं तो गलत बात हो जाएगी। यार आतिफ क्या ये जो है ना इनका अलग मजाक है। ये जो है ना इनकी मोहब्बत है, मैं बिल्कुल मोहब्बत है ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। आई थिंक ऑल फ्रेंचाइजेज, मैं ज़रा क्लोज हूँ लाहौर से बहुत ज़्यादा, लेकिन और भी हम लोग इतना अच्छा एक गुलदस्ता बन गया है ये कि आप यकीन करेंगे हम लोग 5-6 सारे मिल के हमने ये कहा यार इस दफ़ा हमारी कामयाबी क्या है कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें यार, और हमारी अपनी यूनिटी ग्राउंड में लड़ें, बाहर वी शुड शो वन फेस। और माशाल्लाह मैं इसमें खुशी महसूस करता हूँ कि हम लोग 6 के 6 एक पेज पे इंशाल्लाह विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो एक बहुत मज़ेदार एक चीज़ बन गई है। मैं ये समझता हूँ किसी और फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में कहीं भी नहीं होगा। जैसे आप कैरेबियन देख लें, आप इंडियन प्रीमियर लीग, ये इन्हीं लोगों की वजह से जो जिन साथ मिले हैं, बैठे हैं, उठे हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। और आतिफ राना मुझे तो बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये हमारे वो हैं जो नो प्रॉब्लम पूरे उसको उठा के रखते हैं पूरी लीग को। सबको इनका बड़ा ये रौनक है हॉकी का क्रिकेट की को आगे लाने में बहुत। वो कुछ भी हुआ PSL वो तो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत की है टैलेंट को लाने में आगे, और उन खिलाड़ियों को आगे लाने में जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन लोगों का बड़ा अहम किरदार है। टैलेंट हंट का बहुत अहम किरदार है। मैंने देखा है, मैं एज अ साबिक सिलेक्टर की उससे बात कर रहा हूँ कि इतने जगह गए ये पूरे पंजाब में जगह जगह गए और टैलेंट को निकाला। ये बड़ी मेहनत का काम है, ये एक दिन का काम नहीं होता। एक बात सॉरी आपको कह रहा हूँ, एक और अच्छा काम जो किया, देखिए एडवर्टीजमेंट आप कहते हैं ना जो करते हैं कि कोई लीग बन रही है या कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें लाहौर कलंदर और जियो आप दोनों इतने अच्छा कि पूरे साल वो एक चलता रहा सिलसिला और हमेशा चला। उससे हम बाकी 5 को भी बड़ी तकवीत मिली कि हम लोग भी फोर फ्रंट में आए। तो इनको जिंदा रखने में लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा अहम किरदार है। और सलाउद्दीन भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए नदीम भाई जो है ना वो 30 साल से क्रिकेट में है। अब उनको कम्पीट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गुड शॉट, यहाँ अच्छा शॉट खेला आपने। एक घास जल गई, हम क्रिकेट में खेलते हैं इतना तेज शॉट। देखिए ये सब तो नसीम 30-35 दिन का इवेंट था, अब खत्म हो गया। लेकिन लाहौर कलंदर पूरे साल, जिस तरह PSL की भी बार बार जब तस्करा इसीलिए आता है कि लाहौर कलंदर की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहती हैं। और आतिफ भाई आपको पता है कि मिस्टर नो प्रॉब्लम, और फिर नहीं ये वाकई में बड़ा इम्पोर्टेंट और खासकर जो एफर्ट माजिद भाई सॉरी मैं आपको भूल गया था, लेकिन देखिए हमारे सबके गुरु जो है ना वो नदीम भाई। हम इन तक पहुंचने के लिए हमने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की। इनका जो तजर्बा है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हम मैच नहीं कर पाते। आतिफ लाहौर में मिलेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं अब इन दोनों फ्रेंचाइज ओनर्स का, बल्कि ये तीनों भाई जो हैं, आतिफ फवाद भाई, हुए, जमीन भाई, सब लोग, या नदीम भाई से इनका कंपैरिजन, ये नदीम भाई की पूरी फैमिली का, मैं तो नदीम भाई को 95-96 से जानता हूँ। ये दोनों फैमिलीज इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी हेड डाउन करके काम करने वाली हैं कि इतने बड़े मकाम और मर्तबे पे शायद और कोई लोग होते तो आपको पता है कि पाकिस्तान में सरिया भी वो वाला जो कभी मुड़े ही ना। कमाल फैमिली। आप यकीन माने 6 ऑनर्स हैं। मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, आप ऑनर से भी पूछ सकते हैं। मेरी अगर किसी दो से बात है तो या नदीम भाई से है या फिर या आतिफ भाई, फवाद भाई, इनसे। बाकी इतने मुझे जानते ही नहीं है, ना मैं उन्हें जानता हूँ, ना फोन करके कोई डिस्कशन होती है, ना कोई खबर होती है, नहीं पता होता। नसीम भाई हमने सब कुछ ये किया उस मर्तबे पे पहुंचने के लिए जिसपे
पहले नदीम भाई पहुंच चुके हैं यार, हमारा क्या भाई अब तो शेर एक सुनना पड़ेगा। अब आप शेर सुन लें, ये बहुत नदीम जबरदस्त भाई है। के आपने इतनी तारीफ की, राना साहब तो एक शेर सुन ले नदीम भाई की शख्सियत पे, इनके किरदार पे है कि दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें, वाह दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें पेवंत तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। ऑब्वियसली सही कहा आप, बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन जरा कुछ अब थोड़ी जरा खरी खरी बातें भी कर लें आप, नो प्रॉब्लम बन के आराम से चले जाते हैं। देखिए 5 टीमें हो गई, पहला PSL फाइनल हुआ, फिर उसके बाद वर्ल्ड 11 आई, फिर श्रीलंका ने आके मैच खेला, फिर PSL फाइनल कराची में हुआ, और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई, तो 5 हो गए। आप मेरा सवाल समझ गए होंगे मैं क्या बात कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली छठे नंबर पे हम हैं। नहीं, छठे पे थोड़ी हम है ही, 5वें पे आप देखें ना, छठे पे चले गए ना इस दफा इस PSL में किसी ने तो उठा के रखना है ना इस लीग को। नहीं बहुत ही जबरदस्त किस्म का। तो फिर ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो डिस्कस हो रहा है हर जगह पे, इस साल भी हो रहे हैं आते भाई? डेफिनेटली यार, नदीम भाई के वो साए में हो रहा है, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जाए, और नदीम भाई भी हमारे साथ बैठे हो जब हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करें। नहीं इंशाल्लाह हम लोग साथ ही, मैं यही बता रहा था कि अभी आपसे पहले भी आतिफ कि हम लोग माशाल्लाह 6 की 6 फ्रेंचाइज, वो मैं कहा गुलदस्ता है माशाल्लाह। आप हम सब जब भी मिलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, और मैं कहा हम लोग जिस तरह एक पेज पे यूनाइटेड हैं, मैं समझता हूँ कि इसी तरह पूरे पाकिस्तान को यूनाइट होना और चाहिए। एक बताइएगा, हम इतने यूनाइटेड है कि हमने दो कप यूनाइटेड को दे दिए। गुड शॉट। ये नहीं ऐसे शॉट्स मिलेंगे तो आपको। है, इनका ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। लेकिन अगर ये जो PSL के जितने ऑनर्स हैं उनमें अगर जो सबको हंसी मजाक करके उठा के रखते हैं तो उसकी जान कौन? वो आतिफ भाई। आतिफ भाई, ये वाकई में ये इनकी एक खासियत है जो कभी कम नहीं होती। बिल्कुल, हाँ, ये इसीलिए अल्लाह ताला। लेकिन इन्होंने, अगर वो आतिफ भाई बताना पसंद करें, ये जो वेस्ट इंडीज की टीम जिस बुरे तरीके से हार रही थी पाकिस्तान से, तो उसमें भी लाहौर कलंदर का इन्होंने एक टच डाला। आतिफ भाई जरा बताएं। लग रहे थे ना। क्या कह रहे कलंदर जी लग रहे थे ना। देखिए मेरी बात सुने, जीत जो है ना, जीत नदीम भाई है और हार कलंदर है। अरे अल्लाह ताला आपको यार, नहीं एक्चुअली मैंने आपको पिछले एक प्रोग्राम में भी आया, मैंने कुछ डिफेंड भी किया था लाहौर को इस वजह से कि इनके साथ काफ़ी बैड लक भी हुई, जिस तरह प्लेयर्स इनके नहीं आए, आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्रिसलिन नहीं आए, फिर इनके इंजर्ड हो गए, फिर एक दो ने हाँ मैच, तो ये एक आपको शुरू से डिसएडवांटेज हो गया जो टीम बनी। लोगों को ये नहीं पता कि हम जब प्लेयर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी एक मजबूरी हो जाती है कि किसको लेना है, किसको बहुत नहीं लेना। डिफिकल्ट काम हो जाता है, बहुत मुश्किल आर्ट है, और उसमें से एक दो की प्लेयर्स अगर चले जाएं तो फिर बहुत मुसीबत मसला हो जाता है। लेकिन अगर हम ओनर्स पे कोई ओनर सेलेक्ट करें ना, तो नदीम भाई के अलावा कोई नहीं हो सकता। उससे कोई इंजरी नहीं आती। अरे भाई आप जो ना, और आपसे जो ना लाहौर कलंदर जीते ना जीते, आतिफ राना भाई आपसे कोई नहीं जीत सकता। थैंक यू वेरी मच, आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। मुझे फौरी तौर पे एक ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।